अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं द कॉन्फिडेंशियल। तो आज हम फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स के कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल्स, बेसिक जो सिलेक्शन टूल्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या होता है, एलिप्टिकल मार्की टूल क्या होता है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम कैसे सिलेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे जो टूल है, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल या सिंगल रो मार्की टूल या सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो ये चारों टूल जो है इस एक टूल के अंदर है। बाकी इसके अंदर आप अगर खोलना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। कभी कभार राइट क्लिक से नहीं होता तो आपने इसको लेफ़्ट क्लिक से क्लिक एंड होल्ड कर देना है। जैसे मैंने इसको क्लिक एंड होल्ड किया तो ये अभी सारे खुल गए। इसमें से मैं कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट किया। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो क्या करता है, किसी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई भी सिलेक्शन आपने करनी हो, जैसे इधर ये एक विंडो है तो मैंने इसकी अगर सिलेक्शन करनी है तो जाहिर सी बात है वो राउंड तो ये है नहीं, तो मैं रेक्टेंगुलर से इसकी सिलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको क्लिक एंड ड्रैग किया और जहाँ तक मैं इसको लेना चाहता हूँ वहाँ मैंने माउस को छोड़ दिया। मैं अगर इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये एक सिलेक्शन मेरी हो गई। तो ये थी सिंपल सिलेक्शन। अब अगर आप देखें यहाँ पे इसकी ऑप्शन बार है, ये इसकी ऑप्शन बार में ये फर्स्ट वन सेलेक्ट है। फर्स्ट वन जो है वो कहलाता है न्यू सिलेक्शन। इट मीन्स कि अगर ऑलरेडी आपने सिलेक्शन की हुई है और आप दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो पुरानी वाली हट जाएगी और न्यू वाली सिलेक्शन आ जाएगी। अब जैसे ये ऑलरेडी सिलेक्शन है, मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो पुरानी वाली हट गई, न्यू वाली आ गई। लेकिन कभी कभार हमें ऐसे चाहिए होता है कि मल्टीपल हमें सिलेक्शन करनी होती है एक ही सिलेक्शन एक ही डिज़ाइन के अंदर। तो ये दूसरे वाला जो है, इस पे अगर आप थोड़ी सी देर के लिए माउस होल्ड रखें तो इट शोज़ के ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन मींस कि आपने जो भी सिलेक्शन की हुई है और आप दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो पुरानी वाली भी रहेगी और नई वाली जो है वो पुरानी वाली के साथ ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं अब दो सिलेक्शन ऑलरेडी है, मैं थर्ड वन क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो इसने सिलेक्शन को ऐड किया रादर देन पुरानी दो वालों को रिमूव करके न्यू को ऐड करके, बल्कि इसने उन दो के साथ जो कि चूंकि मैंने ऑलरेडी उन दोनों को मिलाया है सिलेक्शन के थ्रू तो ये एक नई सिलेक्शन बन गई। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी स्टैंड्स फॉर डी सिलेक्शन। तो कंट्रोल डी से आप डी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये सिलेक्शन हो गई। दोबारा से मैं अब ये वाली सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ। ये टूल अगर सेलेक्ट हो तब तो ये दो सिलेक्शन आ गई। अब थर्ड वन जो है वो सबट्रैक्ट सिलेक्शन है। सबट्रैक्ट सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपकी अगर ऑलरेडी सिलेक्शन है और आप चाहते हैं कि वो कोई एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में से कुछ हिस्सा या पूरे का पूरा आप सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे अगर ये वाली सिलेक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ तो ये वाली हट जाएगी और ऑलरेडी जो सिलेक्शन है वो रहेगी। तो दिस इज़ सबट्रैक्ट सिलेक्शन। हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। हम देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्शन कर दी और बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये नीचे वाला एक पेज भी मुझे चाहिए था। तो मैं एडिशन वाले को ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ तो ये पुरानी वाली सिलेक्शन के साथ उसको ऐड कर देता है। अगर आपको बाद में ख्याल आया कि नहीं ये गलत है तो आप सबट्रैक्ट सिलेक्शन के साथ आप जितना पेज डी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक एंड ड्रैग कर दें तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ वन जो है वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ऐसे काम करता है कि ऑलरेडी अगर आपने दो सिलेक्शन की हुई है अलग अलग और आप चाहते हैं कि दोनों का कॉमन कोई एरिया आ जाए, जैसे कि मैं इन दोनों के कॉमन एरिया को मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, फोर्थ वन वाले को सेलेक्ट करके ऑप्शंस बार में से। तो अब ये क्या करेगा कि इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया होगा उसको सेलेक्ट कर देगा, बाकी को डिलीट कर देगा, बाकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इंटरसेक्शन सिलेक्शन वर्क। हम डी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसकी शॉर्टकट देखते हैं। तो सिलेक्शन टूल, ये टूल जो है इसकी शॉर्टकट एम है। लाइक आपने कोई भी सिलेक्शन सेलेक्ट किया अगर आप एम क्लिक करते तो ये वाली सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगी।
अब अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ये एडिशन आ जाए, जैसे मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन की, तो रादर देन यहाँ जाके इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करते तो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगी। जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए आल्ट एंड ड्रैग है, तो आल्ट एंड ड्रैग क्या कर देगा, आपकी एग्जिस्टिंग सिलेक्शन को उससे सब्ट्रैक्ट कर देगा। और इसी तरह इंटरसेक्शन जो सिलेक्शन है उसकी शॉर्टकट की आल्ट एंड शिफ्ट है, इन दोनों को प्रेस रख के अगर आप कंबाइन इनके दरमियान कोई कॉमन एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्शन जो है आल्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट हो जाएगी ऑन द गो। फिर इसके साथ फेदर एक चीज़ है, तो फेदर मैं आपको बताता चलूँ। अब ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फेदर 0 है। मैं कोई सिलेक्शन करता हूँ, जैसे ये मैंने स्क्वायर एक सिलेक्शन ड्रॉ की। अच्छा, आप कोई सिलेक्शन जब करते हैं इसी रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ और आप क्लिक करने के बाद शिफ्ट की प्रेस किए रखें, पहले नहीं बाद में शिफ्ट की प्रेस किए रखें, तो आपकी सिलेक्शन परफेक्ट एक स्क्वायर आएगी। तो मैंने सिलेक्शन की, अगर आप इसके एजेस को देखें तो जिस तरह से मैंने ड्रैग किया था उसी तरह से उसकी एजेस जो है वो आ रही है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से मैं फेदर 10 कर देता हूँ। अब 10 क्या करेगा, मैं जब सिलेक्शन करता हूँ परफेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ मैंने ये सिलेक्शन की, तो इसकी एजेस को आप ज़रा देखिएगा, इसकी एजेस जो है अंदर की तरफ आ गई। अंदर की तरफ कितने पिक्सल आई, 10 पिक्सल। सो दिस इज कॉल्ड फेदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट इसी जगह पे सिलेक्शन होगी, बल्कि इसने जो ओरिजिनल जहाँ से हमने सिलेक्शन की थी और इधर तक यानी 10 पिक्सल्स, ये उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा। जैसे मैं अब इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ, यही ब्लैक वाला करता हूँ, मैं ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करता हूँ, तो अगर आप देखें तो हमारी सिलेक्शन कुछ यहाँ से थी, लेकिन इसने 10 पिक्सल अंदर और 10 पिक्सल बाहर की तरफ, मतलब बाहर से स्टार्ट लेके अंदर की तरफ उसको थोड़ा मदम करते करते उधर सिलेक्शन की थी, फिल तो बाद में हमने कर लिया। ऐसे ये काम करता है कि जहां से आप लोग ड्रैग करते हैं, जैसे मैं यहां से सिलेक्शन करके यहां पे छोड़ देता हूं तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा 10 पिक्सल, और जहां से यहां से हमने सिलेक्शन की थी तो यहां से यहां तक 10 पिक्सल वो बाहर की तरफ भी सिलेक्शन करेगा। लेकिन किस सेंस में करेगा कि वहां से मदम होते होते होते, मतलब यहां सिलेक्शन सिर्फ बराए नाम है थोड़ी थोड़ी करके, फिर आते आते यहाँ पे वो सॉलिड होती जा रही है। अब मैं यहाँ कलर फिल करता हूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ से उसने सिलेक्शन स्टार्ट की और थोड़ी मदम उस मैनर में की है और आते आते यहाँ तक वो फुल होती गई है। फिर नेक्स्ट है ये स्टाइल है, तो इस स्टाइल से आप कर सकते हैं नॉर्मल जो है इसी तरह सिलेक्शन होगी। फिक्स रेशो में अगर आपने कोई फिक्स रेशो लिखी, जैसे 1/1 है, तो आप जो भी सिलेक्शन करेंगे वो 1/1 के रेशो से होगी। जैसे मैं इधर से कर देता हूँ 1:2, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जब सिलेक्शन करूँगा तो उसकी विड्थ 1 होगी लेकिन हाइट 2 होगी, इस रेशो से सिलेक्शन होगी, बेशक आप माउस को कहीं भी ड्रैग कर दें। तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके अलावा फिक्स साइज़ है, तो आप कोई साइज़ दे दें, जैसे मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल्स मल्टीप्लाई 50 पिक्सल कोई सिलेक्शन हो, तो आप जस्ट क्लिक कर दें, कोई ड्रैग ना करें, तो ये 50 मल्टीप्लाई 50 पिक्सल की एक सिलेक्शन कर देगी। सेलेक्ट एंड मास्क जो है ये अलग एक क्लास में लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती है, तो हम इसको एक डेडिकेटेड क्लास में करेंगे। तो ये था आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल। फिर एलिप्टिकल मार्की टूल जो है इसी तरह से सारा काम करता है, जस्ट इसमें क्या है कि आपकी ये जो सिलेक्शन होती है ये सर्कल होगी। इसको अगर मैं फिल कर दूं तो आप इसको पीछे वाले रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर फेदर के साथ ना कंफ्यूज करिएगा, ये सॉलिड सर्कल है। अब इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ तो ये एक सॉलिड सर्कल है, और उसमें क्या होता था, उसमें जितने पिक्सल लिखते थे वहाँ से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उतने पिक्सल की एक ट्रांजिशन आ जाती थी। तो इसमें भी ये जो सिलेक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारा कुछ उसी तरह से काम करता है। जैसे मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन अगर कर देता हूँ, सॉरी इधर से सब्ट्रैक्शन की, और जो मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो उसी सेंस में मैं उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। इसी तरह इंटरसेक्शन भी कर सकता हूँ। फिर इसी तरह इसमें फेदर भी है, तो मैं फेदर अगर 10 पिक्सल कर दूँ और मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी से, और मैं कुछ सिलेक्शन कर लूँ, तो ये उसी तरह की एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि ये जहाँ से सिलेक्शन की थी तो वहाँ से बाहर भी और वहाँ से अंदर भी 10 पिक्सल की एक ट्रांजिशन होगी, हल्के मध्यम से होते होते एक सॉलिड तक। मैं इसको फिल करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसने वर्क किया। फिर इसी तरह स्टाइल है, तो मैं फेदर को 0 कर देता हूँ।
स्टाइल जो है उसमें फिक्स्ड रेशो लिख सकते हैं, 1:1 मीन्स कि एक परफेक्ट सर्कल है। और इसी तरह आप फिक्स साइज़ भी लिख सकते हैं, जैसे 64 × 64 मैंने इसको क्लिक किया तो जहाँ इधर मैंने क्लिक किया तो इसने एक सर्कल बना दिया 64 × 64 पिक्सल का। तो मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान करें कि आप जब क्लिक करें उसके बाद आप आल्ट की प्रेस करेंगे तो आपकी जो जहाँ क्लिक किया है वो जगह सेंटर हो जाएगी, वहाँ से सर्कल आपका बनेगा। जैसे ये वाली जगह, यहाँ से मैं वैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सर्कल बन के नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी जगह से मैंने क्लिक किया और फिर आल्ट की को प्रेस किए रखा तो ये जगह सेंटर बन जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि परफेक्ट भी बने तो शिफ्ट की के साथ मैं इसको क्लिक मतलब प्रेस रख के ड्रैग कर रहा हूँ तो परफेक्ट सर्कल बन गई है। ये काम आप इधर रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ भी कर सकते हैं। आल्ट के साथ करेंगे, मैं एक मिनट इसको नॉर्मल कर दूँ। आल्ट के साथ करेंगे, बाद में आल्ट आपने करना है क्लिक के बाद, तो ये क्या करेगा कि वो जगह सेंटर बन जाएगी और शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। याद रखें कि आल्ट की आप पहले अगर प्रेस करते हैं, अगर मैंने कोई सिलेक्शन की है ऑलरेडी और मैं आल्ट की को प्रेस किए रखता हूं तो ये उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, यहाँ से खुद ही वो माइनस में चला जाता है। तो और अगर बाद में आप आल्ट की करते हैं, किस तरह से करते हैं कि क्लिक करके आल्ट की को प्रेस किए रखना है तो ये उसकी सिलेक्शन जो है वही जगह जहाँ से आपने क्लिक किया था वो बन जाएगी। फिर इसके बाद सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो ये इसका इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें कोई एक कोई रो या एक कोई कॉलम सेलेक्ट करनी पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब रो सेलेक्ट है तो मैंने क्लिक किया तो एक रो सेलेक्ट हो गई पूरी की पूरी। तो और इसके अलावा अगर आप मार्की सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ क्लिक कर दे कहीं भी जगह तो एक कॉलम आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि कैसे एक सिंगल कॉलम को इसने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर इसी तरह ये जितनी भी सिलेक्शन अगर हम आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी जितनी चारों पढ़ लिए तो इसमें एक और चीज़ का आप ध्यान करें। तो अगर आपने कुछ ड्रॉ किया और आप बाद में चाहते हैं कि नहीं ये तो कुछ यहाँ होना चाहिए, तो मैं आपको एक इधर एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर मैंने इसको ड्रॉ किया, कुछ यूं करके ड्रॉ किया और मैं चाहता हूं कि नहीं इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था कि एग्जैक्ट ये विंडो जो है ये सेलेक्ट होती, तो बजाय न्यू ड्रॉ करने के आप इसको भी ड्रैग कर सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर आएँ और ये ध्यान करें कि ये बिल्कुल कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना हो, मतलब ये न्यू सिलेक्शन क्लिक हुआ हो तो आप बाहर करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है न्यू सिलेक्शन होगी। लेकिन यहाँ इसको अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। या एक और चीज़ भी है, अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते, जैसे मैंने इसको क्लिक एंड ड्रैग किया और मुझे था कि मैंने इसको यहाँ से, ये जो स्टार्टिंग है यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं अब सिलेक्शन दोबारा ख़त्म भी नहीं करना चाहता तो मैं इसी दौरान क्लिक मैंने नहीं छोड़ना, इसी दौरान मैं स्पेस को प्रेस करूँगा और फिर ड्रैग कर दूँगा माउस को। तो मैं जहाँ जहाँ लेके जाना चाहता हूँ वहाँ से मेरी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर बाद में उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई सर्कल जो है वो, मैं इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एलिप्टिकल मार्की टूल से आप कोई सर्कुलर कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब मैं ध्यान करें, मैं अगर यहाँ से ड्रैग करना चाहता हूँ तो ये कुछ मज़े का नहीं बनता। तो मैं इसके सेंटर, मुझे पता है कि सेंटर से हर तरफ इक्वल है, तो मैं इसके सेंटर से क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और आल्ट की को प्रेस किए रखता हूँ और शिफ्ट की भी प्रेस किए रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वॉच है ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं आल्ट की प्रेस किए रखूँगा तो सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा और शिफ्ट की प्रेस किए रखूँगा तो उसकी जो डायमेंशन है, जो एस्पेक्ट रेशो है, वो परफेक्ट एक सर्कल बनेगी। तो अब ये परफेक्ट सर्कल की तरह हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ तक हम चाहते हैं। तो ये सिलेक्शन हो गई बिल्कुल एक परफेक्ट सी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम सिलेक्शन कैसे होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।